बरसात में सबसे बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है रिजवान भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों के लिए और जो नए नए गोट फार्मर है, खासतौर से पुराने तो जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए बकरी का नेचर जो है ना, ये गाय की तरह है। इसको खुश्क मिजाज चाहिए। खुश्क का मतलब हो गया कि इसको नमी पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। भैंस को तो आप मस्त रहेगी, लेकिन इसको बरसात में थोड़ा सा एहतियात ये रखिए कि बाड़े के अंदर बौछार आए, चूना वगैरह डालें, नमी ना रहने दें। पहला एहतियात ये करें, क्योंकि उससे जरासीम कीटाणु पैदा होंगे, लूज मोशन भी हो सकता है। तो बरसात में भीगने से बचाना है, सबसे बड़ा कारण ये है बीमार होने का इनका बरसात में। बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है इनको। अगर आप रीढ़ की हड्डी को लेके चल रहे हो, रीढ़ की हड्डी क्या है इसकी, वैक्सीनेशन और आपका डीवार्मिंग, यानी कि पेट के कीड़े मारने वाली दवा। 3 महीने बीमारी वहीं से पैदा होती है। हाँ, वैक्सीन और PPR तो बल्कि 3 साल में एक बार होती है, और ET प्लस TT जो 6 महीने में एक बार होती है, और बायोवेग या ट्रायोवेग जिसमें HSFMD और BQ होता है, वो आप कोई मोटा बहुत खर्चा नहीं है। 2,500 रुपये खर्चा, 100 जानवर का खर्चा 2,500। तो वैक्सीनेशन इसकी रीढ़ की हड्डी है, और दूसरी रीढ़ की हड्डी 3 महीने में एक बार इनको हर हाल में पेट के कीड़े मारने वाली दवा डीवार्मर देना चाहिए, जो चेंज करके देना चाहिए। एक सा नहीं कि आपने इस बार मिलजान दे दिया तो अगली बार आप उसका एल्बेंडाजोल दे दीजिए, इस तरीके से चेंज करके दीजिए। अच्छा, ये डीवार्मिंग जैसे वो कितने टाइम पीरियड की बात होती है? 3 महीने में एक बार डीवार्मिंग 3 महीने में कराना है। सबसे कम पीरियड इसी का रहता है, पेट के कीड़े 3 महीने में। देखो ये जानवर क्या है, जमीन से उठा के खाता है। हमारे इंसानी बच्चों को एक माँ लेके जाती है डॉक्टर के पास, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, कि मेरा बच्चा पनप नहीं रहा है। डॉक्टर उसके पेट को देखता है, उसका तजुर्बा बोलता है कि बच्चे ने मिट्टी खा ली है घर में, छोटा बच्चा। अब उसने मिट्टी खा ली, पेट में कीड़े बन गए, और ये तो मिट्टी से उठा के खाते हैं, ये मान के चलिए आप। इसलिए इनको 3 महीने में एक बार देना जरूरी है, ताकि आपका जानवर यानी कि गोट फार्मर का जानवर स्वस्थ तंदुरुस्त रहेगा। मैं आपको भी एक जानवर दिखाता हूँ, अभी 1 साल का है, 80 बकरा है, वो आपको मैं पकड़वा के दिखवाता हूँ। आप देखिएगा कितना मस्त है। इसलिए कि खान पान तो है ही है, लेकिन समय पे डीवार्मिंग, समय पर उनका वैक्सीनेशन। देखिए मेरी तो नहीं ले रहा वीडियो, तो पॉज कर दिया, पॉज कर दिया। ये देखिए रिजल्ट है, ये देखिए तो भी जल्दी आओ, ये आइए। और देखिए आया, ये आपके 2 दांत पे है जी, माशाल्लाह। 12 महीने का बच्चा है। ये देखिए, देखो इसका सीना दिखाओ रिजवान भाई, ये देखो सीना दिखाओ, देखो ये माशाल्लाह देखो है चीज। और ये अभी 1 साल का बच्चा हुआ है ये, और इसका वजन करीब 68-70 किलो है जी। बात है कि केयर करना जरूरी है। गोट फार्मिंग में देखो फेल भी होते हैं तो अपनी कमी से होते हैं। ये देखिए सोजत की क्वालिटी हमारी। हम जो मुख्यतः काम करते हैं, ये माशाल्लाह 2 ही दांत पे है, 2 दांत पे। ये देखो क्वालिटी देखिए आप, इसका ये 70 पा रहे हैं, 75 किलो वजन है। हाँ माशाल्लाह। अब एक बात और बता रहा हूँ आपको मैं, जो आपने सवाल किया था अभी थोड़ी देर पहले, दोबारा पूछना भूल गए कि किस किस नस्ल में मुख्यतः काम करते हो। देखिए जहाँ 8 महीने गर्मी रह रही है, वहाँ के लिए सोजत सिरोही बेस्ट है। इसके अलावा हम बीटल भी देते हैं, जमुनापरी, तोतापरी ये भी दे देंगे, और बरबरी तो खैर है ही है मुख्य, वो भी देंगे। और वैसे हम पूरे 35 तरह की ब्रीड होती है, सब देने में सक्षम हैं। हमारे अंदर एक आदत है रिजवान भाई कि हम किसी को माल देते हैं तो उसको पलवाने में हेल्प करते हैं, कम से कम 2-3 बार विजिट करते हैं। आप हमारे बकरे एक भी देख लो, ऐसी अलग ही दिखेंगे आप, ये दवा सब साल के। देखो कैसे बन रहा है माशाल्लाह। 70 प्लस है भी। बकरा ईद पे 2 दांत नहीं होते, इसलिए इनको बेचे नहीं, इसलिए रोक लिए। 2 दांत हो गए माशाल्लाह से। ये रोक अभी अभी ऑल ओवर इंडिया जहाँ किसी लोग भी वहाँ डिलीवर हो। नहीं, इसमें एक फ़ायदा हो रहा है रिजवान भाई, अगर ये सेल कोई आ गया ठीक है,
नहीं तो हमारा मूड तो ये है कि इसको हम अगले साल बेचेंगे तो ये एक एक बकरा 1 लाख खा जाएगा। इसके पीछे वजह है क्योंकि ये 1.5 कुंटल पार हो चुके हूँ, तो मालूम है ना। तो साला करने में कभी नुकसान नहीं है। एक कुर्बानी करने वाली संख्या ऐसी है 2-4% जो 1 कुंटल 1.5 कुंटल का बकरा करते हैं। बड़ी शौकीन लोग होते हैं दिल्ली मुंबई हर फार्मर को 2-4-5 बकरे बड़े बड़े पालने चाहिए। अच्छा इनको ये जो आप वजन गेन कर रहे हैं रिजल्ट दिख रहा है, क्या डाइट देते हैं? हम लोग डाइट देखिए, हम लोग इसको सबसे पहले सुबह देते हैं सूखा चारा। सूखे चारे में मुख्यतः जो है वो देखो तुम लोग जो पिला रहे हो ना ऐसे सब भग जाएंगी। 5-4 निकल गई, फायदा क्या हुआ? ठीक है निकले वो बड़ा वाला रह गया, बड़ा वाला वहाँ पिला दो। बड़ा वाला निकल गया है। हाँ देखो बेटा ये ध्यान रखो जरा। हाँ अब करो। हाँ सवाल करना। कौन ये चला डाइट का? हाँ जी बताइए। देखिए डाइट में हम लोग जो है ना इसको देखो कोई भी काम आदमी करता है तो जितना टाइम बीतता जाता है उसको अनुभव आता जाता है, परफेक्ट होता जाता है। और प्रैक्टिस मैक्स से परफेक्ट मैन। और मैं इस काम को बीएससी के बाद से कर रहा हूँ, एक लंबा टाइम हो गया है 22-23 साल। इकबाल भाई मेरे साथ काफ़ी बाद में आके जुड़े, लेकिन हम दोनों के आने से एक ताकत और अच्छी बन गई। डबल हो गई। ऑर्डर पूरे नहीं कर पाता था मैं, इकबाल भाई आ गए तो काम और बढ़ गया। माशाल्लाह से एक और एक अब आपने खाने की पूछी है, आप सब लोग नोट कर लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ जो सही तरीका है खाने का। सुबह कभी भी हरा चारा नहीं देना चाहिए सुबह। हाँ क्योंकि सुबह अगर हरा चारा देंगे ओस रहती है और ओस की वजह से इनके मुंह में छाले पड़ सकते हैं, गीला चारा होता है। तो इसलिए सुबह देना चाहिए सूखा चारा। सूखे चारे में दलहनी भूसा होता है। सुबह में नहीं देने चाहिए, सुबह में हरा चारा नहीं देना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा जानवर गीला और नमी वाला खाना हो सकता है। हरा चारा वो उनको नुकसान करता है और उनके मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं, खराब हो सकता है, बीमारी बन सकती है। तो बेहतर तरीका ये है कि सुबह सूखा चारा देना चाहिए। सस्ता खिलाइए और पौष्टिक खिलाइए। अब पौष्टिक में और सस्ते में क्या है? दलहनी भूसा बेस्ट होता है। अब दलहनी भूसा में भी सारा दलहनी बेस्ट नहीं है। जैसे कि हम मना करते हैं अरहर के भूसे के लिए कि उसको मत खिलाया करिए, वो ज़्यादा फायदा नहीं करता, नुकसान करता है। उड़द का भूसा नुकसान करता है खास तौर से। तो भूसे के लिए आप चने का भूसा सबसे अच्छा, ग्वार का भूसा, ग्वार या ग्वारी का भूसा बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप मसूर का और मूंग का भूसा भी सकते हैं, ये अच्छे माने जाता है। अब लून पत्ती थोड़ा सा महंगी पड़ती है। लून पत्ती बहुत ज़रूरी है, लून पत्ती भी देनी चाहिए। ये लून पत्ती है और उठा के मैं आपको हाथ में दिखाता हूँ। बहुत पावरफुल होती है ये माशाल्लाह। इसे कई हेजड़े की पत्ती बोलते हैं, देसी बबूल की तरह होती है ये। राजस्थान और एमपी और कुछ इस इलाकों में मिलती है, वहाँ से आती है ये। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बकरियाँ दिखाते हैं और अच्छे दूध की बकरी दिखाते हैं और दूध किस तरह से जानवर में बढ़ाएं, ये सब चीज़ें वैज्ञानिक तरीके से हम आपको नेक्स्ट पार्ट में ये इनका ब्रेकफास्ट हो गया जी माशाल्लाह जो मैंने सूखा चारा बताया। नेक्स्ट पार्ट में दोपहर का खाना और शाम का खाना और पानी पिलाने का सही तरीका। पानी गलत पिलाने से भी कुछ जानवर अफारा में या दस्त की वजह से आ जाते हैं, दस्त आ जाते हैं, वो भी सावधानी हम बताएंगे। ठीक है।